हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सीएचएसएल 2022 के अंदर आए 3 शिफ्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 1 जुलाई से शुरू होने वाले इस बार की सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी शिफ्ट के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमित्रा द्वीप के बीच में स्थित है? तो आपके ग्रैंड जल संधि कौन सी? आपकी ग्रैंड जल संधि आपके जल डमरू ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमित्रा द्वीप के बीच में आपके ग्रैंड जल संधि है। अगला क्वेश्चन है आपके राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल आपका सही है? तो आपका कथन सही है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी आपकी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है, ये क्यों कथन आपका बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकती। लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा आपकी भंग नहीं होती। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है, ये कथन भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, ये भी कथन आपका बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आप यहाँ पर साफ लिखा गया है कि राज्यसभा को कभी हम भंग नहीं कर सकते। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से पाया जाता है। तो आपके रंध्र, कि आपकी पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से कहा जाता है, किस रूप में जानते हैं? रंध्र के रूप में जाना जाता है। किसको? पत्तियों में मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को। हिट रिप्रेस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिट रिप्रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नेरला। कौन? आपके सत्य नेरला हिट रिप्रेस पुस्तक के लेखक है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? तो आपके अनुच्छेद 301 के अंदर आपके संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसके अंदर? अनुच्छेद 301 के अंदर आपके संपत्ति के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन उसके बाद संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया गया? इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। किसे? आपकी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार 1976 के अंदर बनाया गया था। 1976 के अंदर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कुद्रुमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो आपके कर्नाटक के अंदर कुद्रुमुख लौह अयस्क खदान स्थित है। कहाँ पर? आपके कर्नाटक के अंदर। हिमालय की सबसे बाहरी परत की कौन सी श्रेणी है? तो सबसे बाहरी परत की श्रेणी है हिमालय के अंदर शिवालिक श्रेणी। कौन सी है? हिमालय के अंदर जो कि सबसे बाहरी परत श्रेणी है वो आपकी कौन सी? शिवालिक पर्वत श्रेणी, जो कि आपकी सबसे नई श्रेणी भी हम कह सकते हैं हिमालय की। केरल की पहली डीजीपी कौन थी? महिला डीजीपी केरल की थी आर श्रीलेखा। कौन थी? केरल की पहली महिला डीजीपी आपकी आर श्रीलेखा थी। आर श्रीलेखा। साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइटोलॉजी आपके कोशिका अध्ययन को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसे? कोशिका अध्ययन को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। वाटक साम्राज्य की महारानी प्रभाविता गुप्त कुबेरनागा और किसकी बेटी थी? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। कौन? आपके महारानी प्रभावती गुप्ता। कुबेरनागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी महारानी प्रभावती गुप्त। संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध आपके शहनाई वाद्य यंत्र से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके किसी भी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन जरूर आएगा। इस क्वेश्चन तो मैं 100% कह सकता हूँ कि क्वेश्चन जरूर आने वाला है, क्योंकि वाद्य यंत्र से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंदर एक है। तो शहनाई के सबसे प्रमुख वाद्यकार आपके कौन? बिस्मिल्लाह खान। 1931 में गांधी यूनियन समझौते का परिणाम क्या रहा? 1931 के गांधी यूनियन समझौते का परिणाम रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी, परंतु जब महात्मा गांधी ने 1931 से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया और असफल रहा, उसके बाद महात्मा गांधी ने वापस आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू किया था, परंतु उस वक्त वो वापस उस प्रकार सफल नहीं हुआ जिसका वो पहले हुआ था। उसे वापस महात्मा गांधी ने समाप्त कर दिया, वापस से ले लिया था। आपके गांधी यूनियन समझौता आपके गांधी जी और यूरन लॉर्ड यूरन के बीच 1931 के अंदर हुआ था। इसी के बाद महात्मा गांधी आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। प्रथम और तृतीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपके प्रथम, द्वितीय और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि इकलौते भारतीय थे। अब किसकी तरफ से? गरीबों की तरफ से उन्होंने भाग लिया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो कि संविधान में निहित है। अब कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम की प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। अल्ली ए लिगंग फेस्टिवल, अल्ली ए लिगंग फेस्टिवल आपके असम का और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अल्ली ए लिगंग फेस्टिवल आपके कहाँ का है? असम का है। सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदी है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदी आपके सियांग, तिरप और कामेंग। भारत में हर साल शहीद दिवस मनाए जाते हैं। तो भारत में हर साल शहीद दिवस आपके 30 जनवरी को। किस जनवरी को? 30 जनवरी को आपको भारत में हर साल शहीद दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक की लेखिका या लेखक कौन है? सुधा त्रिपाठी आपके वाइज एंड
अदरवाइज पुस्तक की लेखिका है। कौन? सुधा त्रिपाठी। वर्ष 1996 में भारत में व्युत्पन्न व्यापार यानी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचे के विकास के संबंध में परामर्श देने के लिए सेबी द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो आपके एल.सी. गुप्ता समिति को नियुक्त किया गया था। किसके लिए? भारत में व्युत्पन्न व्यापार के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचे विकास के संबंध में परामर्श देने के लिए सेबी द्वारा आपके एल.सी. गुप्ता समिति को 1996 में नियुक्त किया गया था। कब? 1996 में। एलसीडी एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है? आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका एलसीडी का पूर्ण रूप है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपके सन 1956 में भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, केटाजेन और टेलोजोन में विभाजित होते हैं? तो आपके बाल में जब वृद्धि होती है तो वो आप 3 चरणों में विभाजित होती है। कौन कौन से? एनाजेन, केटाजेन और आपके टेलोजेन। आपके अब जब बाल के अंदर वृद्धि होती है तो वह 3 चरणों के अंदर विभाजित होता है। ये आपके निम्न 3 चरण हैं। सीएसीपी का पूर्ण रूप क्या है? सीएसीपी का पूर्ण रूप आपके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोड्स एंड प्राइसेज। अब किसका? सीएसीपी का पूर्ण रूप है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेज। भारत के किस राज्य में नल्लामाला वन श्रृंखला आपके स्थित है? तो आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर आपकी कौन सी श्रृंखला है? नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी वन श्रृंखलाओं जिसके अंदर आपके दक्षिणी भारत की अंदर आपके पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर स्थित सभी श्रृंखलाएं आपको जरूर याद करके जानी है। उससे एक क्वेश्चन आपके किसी भी सीपी के अंदर जरूर रहेगा, चाहे आपके सह्याद्री हो, चाहे आपकी नीलगिरी पहाड़ियां हो, वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर रहेगा। और इनकी सबसे हाइट वाली चोटियां भी याद करके जाना, जैसे आपकी तमिलनाडु सबसे ऊंची चोटी, आंध्र प्रदेश सबसे ऊंची चोटी, आपकी ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी, उत्तर प्रदेश सबसे ऊंची चोटी। इस प्रकार की चोटी आपको जरूर याद करके जाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर बनने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय आपके नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? आपका नई दिल्ली के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय स्थित है। शेख मुसुद्दीन चिश्ती यानी मोदुद्दीन चिश्ती की दरगाह निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? आपके अजमेर के अंदर। कहाँ पर? आपके अजमेर के अंदर। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा मुगल शासक था जो कि इनकी दरगाह पर एक बार गए थे। तो आप बताना कमेंट करके कौन सा वो मुगल शासक था जो कि इनकी दरगाह पर एक बार वहां पर गया था। किसकी? मोदुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, जो कि आप कहां पर है? अजमेर के अंदर। किंग जॉर्ज परचम क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो आपके गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। कब? 1924 के अंदर। किसके लिए? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्वीय बांध है? तो आपके सोंग बांध उत्तराखंड का पहला एक गुरुत्वीय बांध है। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है कि स्वतंत्र भारत के टेस्ट कप्तान कौन थे? प्रथम टेस्ट कप्तान आपके लाला अमरनाथ थे। कौन थे? लाला अमरनाथ। आपके हाल ही में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। अगर भारत यहाँ पर फाइनल जीत गया तो क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा, क्योंकि क्रिकेट से फिर क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर 100% आप एग्जाम के अंदर क्रिकेट से क्वेश्चन तो पूछे जाने वाले हैं अगर भारत इस बार का T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। निम्न में से किस अवसर पर लागत नहीं लगती? आपके सूरज की रोशनी पर कोई लागत नहीं लगती। सॉफ्टवेयर खरीदने पर लगती है। स्टाइल्स आपकी कोई भी हम स्टाइलिश चीजें खरीदते हैं उन पर लगती है। साबुन प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उन पर लगता है। पर सूरज की रोशनी के लिए हम कोई भी धनराशि अदा नहीं करते हैं। कोई भी हम उसे खरीदने के लिए कोई पैसे हम किसी को नहीं देते। पर सॉफ्टवेयर, साबुन एवं अदर प्रोडक्ट के लिए हम भुगतान करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राक्स झील से? तो राक्षस झील से आपकी सतलुज नदी का आपका उद्गम स्थल आपके राक्षस झील से। कहां से? राक्षस झील से आपका सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। किस राज्य में? आप छत्तीसगढ़ राज्य में आपके बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय ऊर्जा का उदाहरण है? तो गुरुत्वीय ऊर्जा के उदाहरण आपके बांध के पीछे स्थित पानी आपकी गुरुत्वीय ऊर्जा का उदाहरण है। मानव शरीर में किस अंग में ऊर्ध्व ऋजु पेशी पाई जाती है? तो आपकी आंख में ऊर्ध्व ऋजु पेशी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? आपकी आंख के अंदर। मानव शरीर में आंख के अंदर ऊर्ध्व ऋजु पेशी पाई जाती है। किस राजवंश ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया? यानी कान्यकुब्ज जो किसका पहला नाम था, कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो प्रतिहार वंश ने कनौज या कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था। निम्न में कौन कोर्स कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक है? तो जुगल हंसराज। कौन है? आपके जुगल हंसराज क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के आपके लेखक है।
राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन था आपकी? देवेंद्र झांझरिया, जो कि इस बार की लोकसभा के चुनाव के अंदर आपके चूरू से खड़े हुए थे। कहां से? सांसद के रूप में चूरू से खड़े हुए थे, जहां पर उन्हें राहुल कसवा से हार का सामना करना पड़ा था। कौन थे आपके? देवेंद्र झांझरिया। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट थे। कौन थे आपके? देवेंद्र झांझरिया। मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो उस वक्त आपके मेलार्ड रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी? मेलार्ड रासायनिक अभिक्रिया। मांस पकाने के दौरान मेलार्ड रासायनिक अभिक्रिया। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दियांग नदी में पाएंगे। तो आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। जब वो ब्रह्मपुत्र नदी आपके अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, असम से होती हुई आके बांग्लादेश के अंदर आके गंगा मिल जाती है, उस वहीं पर आपकी कौन सी नदी मिलती है? दिहांग नदी। अब कहाँ पर? असम के अंदर आपकी, असम से पहले आपकी ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी मिलती है? दिहांग नदी। भारत के अंदर कौन सी नदी मिलती है? आपकी दियांग। और किस अपतंत्र की दिहांग नदी आपकी एक प्रमुख नदी आपकी ब्रह्मपुत्र अपतंत्र की एक प्रमुख नदी कौन सी? आपकी दिहांग। पंजाब का तीज त्योहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? तो पंजाब का तीज त्योहार आपके वर्षा ऋतु की शुरुआत के अंदर मनाया जाता है। कब? वर्षा ऋतु की शुरुआत के अंदर आपको पंजाब का तीज त्योहार मनाया जाता है। पेन्ना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलता है आपके? तो मणिपुर का एक बहुत ही प्रमुख वाद्य यंत्र आपको कौन सा? पेन्ना। यहाँ पर मणिपुर के प्रमुख कलाकार इसे बजाने में उस्ताद होते हैं। कौन से राज्य कलाकार? मणिपुर के कलाकार आपके पेन्ना वाद्य यंत्र बजाने सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रोहितन मिस्त्री आपके ए फाइन नामक पुस्तक के लेखक है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1985 में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू किया गया था। कब? 1985 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वप्रथम शुरू किया गया था। किस ओलंपिक खेल में कर्णो मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? आपके सिडनी ओलंपिक खेल 2000 के अंदर, यानी ओलंपिक के कौन से खेल थे? 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक खेलों के अंदर कर्णो मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला बनी जिन्होंने कभी ओलंपिक के अंदर पदक जीता था। निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो आपके नर्मदा नदी के पास में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। कहां पर? आपके नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन आपके इस प्रकार होना चाहिए था कि किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी किनारे से आप स्थित है? आपके नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किस नदी किनारे? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सारी धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप का विस्थापन होता है? हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। जब सारी धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है तो आपके हाइड्रोजन का क्या होता है? विस्थापन होता है। किस तरह किस फाइल में पेज एक्सटेंशन होता है? आपकी इमेज फाइल के अंदर आपके PNG एक्सटेंशन होता है। किसके अंदर? आपके किस प्रकार की फाइलों के अंदर? इमेज फाइलों के अंदर। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भारतीय संविधान की क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है आपके मौलिक अधिकार, जो कि आपके अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका जिक्र किया गया। कहां पर? भारतीय संविधान के अंदर। इनके सबसे प्रमुख आपके भाग 3 मौलिक अधिकारों का जिक्र यहीं पर किया गया है। निम्न में से कौन पेशेवर भारतीय जिम्नास्टिक है? तो आपके दीपा कर्माकर एक भारतीय पेशेवर जिम्नास्टिक है। कौन है? आपके दीपा कर्माकर। भूटान का सबसे पुराना बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1968 के अंदर। सन 1968 के अंदर आपकी भूटान की सबसे पुरानी बैंक भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना 1968 के अंदर की गई थी। ये वो सभी क्वेश्चन थे आपके जो कि 2022 की 3 शिफ्टों के अंदर पूछे गए थे। 3 शिफ्टों के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके, जिसके अंदर करंट अफेयर को छोड़ दिया गया। करंट अफेयर एवं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके फिलहाल इस बार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहने वाले सभी क्वेश्चन यहाँ से हटा दिए गए थे। उसके बाद जितने क्वेश्चन हमें उस शिफ्ट से मिल पाए वो सभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया आपके साथ। और इसकी कंप्लीट PDF लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बार के सिलेक्शन पोस्ट और CPU एग्जाम जरूर देखे जाएगा। वहीं से आपको इस बार के CHSL का पैटर्न आसानी से पता लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन अधिक SSC इस बार पूछ रही है। तो आपकी SSC इस बार नए आपकी एजेंसी हायर की जो एग्जाम करवा रही है तो आपके उसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जिस प्रकार पहले आपके TCS पूछ रही थी। तो आप CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिक से अधिक लगा के जाएगा ताकि आपको CHSL के अंदर कोई भी इस बार की एग्जाम के अंदर दिक्कतें न हो। और आप वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।